तो इस इन्फिनिट पुली के पार्ट 2 में आज हम कुछ मॉडिफाइड इन्फिनिट पुली को भी देखेंगे। तो एक बार वीडियो पॉज करके पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लो। ये मैच कॉलम टाइप क्वेश्चन है। तो इस पार्ट में लिखा हुआ है कि पुली और स्ट्रिंग आइडियल है। ये इन्फिनिट पुली सिस्टम है। एक बार इसको अच्छे से ड्रॉ करो। थोड़ा ये भी ऑब्जर्व करेंगे, इसके इस साइड मास इंक्रीज होते जा रहा है, ये भी ऑब्जर्व करेंगे। और ये मैच कॉलम है जिसमें कुछ चीजें आपसे पूछी हुई है। तो एक बार आप मैच कॉलम भी देख लो, इसको अच्छे से लिख लेना। जो पूछा हुआ है वो यहाँ पे है, ये पी क्यू आर एस, सामने इसको 1 to 5 से मैच करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो यही सिस्टम को मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है। अब आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो इस साइड की इक्विवेलेंट सिस्टम हम ऑलरेडी देख चुके हैं पार्ट 1 में। हम जानते हैं कि भाई इस साइड इतनी चीजों का इक्विवेलेंट 3m होता है। तो देखो यहाँ पे मैंने बस यही किया है कि पुली 3 के साथ इस साइड का m तो एज इट इज रखा है, लेकिन इस साइड जो पूरी सिस्टम है उसको मैंने देखो यहाँ पे 3m से रिप्लेस किया है, और ये वाला m हमने यहाँ पे एज इट इज रखा हुआ है। ठीक है, अब लेकिन इस साइड देखो पुली 2 के साथ राइट साइड वाला m तो मैंने यहाँ पे एज इट इज रखा हुआ है, लेकिन लेफ्ट साइड अब ये नई सिस्टम है जिसमें मेरा मास डबल होता जा रहा है। 2m 4m नीचे आएगा 8m 16m, उस तरीके से डबल होता जा रहा है। तो इसका इक्विवेलेंट मुझे नहीं पता, तो मैंने अभी इसका इक्विवेलेंट x रखा हुआ है। ठीक है, अब पहला मेरा टारगेट है इस x को ढूंढना। अब एक चीज यहां पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। देखो ये मैंने सिर्फ लेफ्ट साइड वाली सिस्टम को कॉपी पेस्ट किया है। तो इस साइड का m तो हमें एज इट इज रखना है, और इस साइड अगर मैं इस पूरी सिस्टम को x कहूंगा, इस पुली को इंक्लूड करके उसके नीचे वाली पूरी सिस्टम को x कहूंगा, तो इस पुली को इंक्लूड करके उसके नीचे वाली पूरी सिस्टम को 2x कहूंगा। रीजन, क्योंकि मास डबल होता जा रहा है। जैसे इस सिस्टम का पहला मास 2m है, दूसरा मास 4m है, तो अब देखो इस सिस्टम का पहला मास 4m होगा, दूसरा मास 8m होगा, यानी आपका हर मास डबल है इस वाले सिस्टम में, यानी इसका इक्विवेलेंट 2x होगा और इसका इक्विवेलेंट x होगा। अब यानी मुझे सिंपली क्या करना है, इस साइड 2m और इस साइड 2x, इन दोनों का इक्विवेलेंट x बनाना है। और हम जानते हैं एटवुड मशीन में इक्विवेलेंट का फॉर्मूला 4 ये वाला m1 ये वाला m2 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू ये पूरा x। तो मुझे x मिल गया 7m। ठीक है, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, इस पूरी सिस्टम का अगर इक्विवेलेंट x है तो इस सिस्टम का इक्विवेलेंट 2x होगा, क्योंकि मास डबल है, इसलिए पूरी सिस्टम का मास डबल है। तो एक बार 7m मिल गया तो देखो मेरी सिस्टम इस पार्ट में कन्वर्ट हो गई। पुली 1 वो वाली पुली है जो सीलिंग से कनेक्टेड है। आप ऐसा होता है अपनी नोट में एक्चुअल डायग्राम के साथ कंपेयर करते जाओ। इस साइड पुली 2 है, इसके राइट साइड में m है, लेफ्ट साइड में 7m है। इस साइड पुली 3 है, जिसके लेफ्ट साइड में 3m है, जो हमने वीडियो पार्ट 1 से सीधा उठाया है। राइट साइड में m है। अब इस m और 7m का इक्विवेलेंट भी हम निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 के फॉर्मूला से वो आएगा 3.5m, और इस m और 3m का इक्विवेलेंट हम निकाल सकते हैं, वो आएगा 3m। ठीक है, यानी ये जो 3m है वो पुली 2 का इक्विवेलेंट है, और ये m है वो पुली 3 का इक्विवेलेंट है। अब आप देखो तो पार्ट s में क्या पूछा हुआ है। पार्ट s में पुली 2 के ऊपर जो रस्सी है उसमें टेंशन पूछा हुआ है ना। आप एक ऐसा होता है मैच दी कॉलम देख लो पार्ट s में। तो अब ये तो अपनी सिंपल एटवुड मशीन हो गई, जिसमें इस वाले टेंशन का फॉर्मूला क्या है, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको पार्ट s का 3 से मैच होता हुआ दिखाई देगा। फिर मैच दी कॉलम के पार्ट r में पुली 2 का एक्सेलरेशन पूछा हुआ है, पुली 2 का, और पुली 2 यहां पे 3.5m है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो हम ये सिंपल एटवुड मशीन का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जानते हैं, m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू जी। तो वहां से ये जो आंसर आएगा वो आपको r का 1 से मैच होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, फिर वापस ओरिजिनल डायग्राम में आ जाते हैं। तो मुझे ये वाला टेंशन मिल चुका है,
ये वाला टेंशन भी मिल चुका है, ये वाली पुली आइडियल है, तो ये दोनों टेंशन हाफ हाफ होंगे, ये दोनों टेंशन हाफ हाफ होंगे। अब आपके मैच द कॉलम में पार्ट पी और क्यू में ए और बी का एक्सेलेरेशन पूछा हुआ है। तो अगर आप ए का एफबीडी बनाओगे तो आपको क्या दिखेगा, ऊपर 21 mg/13 लगता हुआ दिखेगा, नीचे mg लगता हुआ दिखेगा। उसी तरह बी में भी वही, ऊपर 21 mg/13, नीचे mg। तो आप ए और बी का एफबीडी बना के एक्सेलेरेशन लिखोगे तो ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स अपन मास, तो ए और बी दोनों का एक्सेलेरेशन 8g/13 आएगा। तो आपका पी और क्यू में 2 और 2 मैच होता हुआ दिखाई देगा, और आप सही ऑप्शन चूज कर सकते हो। ठीक है, पी और क्यू में जैसे 2 और 2 है, तो यहां पे आप करेक्ट मैचिंग देख सकते हो। तो ये मॉडिफाइड इनफाइनाइट पुली का क्वेश्चन है। एक और मॉडिफाइड इनफाइनाइट पुली का क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं ये आप खुद से ट्राई करो। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार आप डायग्राम को अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, चाहो तो नोट में ड्रॉ कर लो। फिर यहाँ मैच द कॉलम का टेबल दिया हुआ है आपको, इसको भी अच्छे से देख लो पॉज करके, और ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए। यहाँ पे भी आप देखोगे तो आपको वही दिखेगा कि भाई इसके नीचे का अगर इक्विवेलेंट x है तो इसके नीचे का इक्विवेलेंट x/3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ m/3 है। तो फिर आप इसको एक सिंगल ब्लॉक से कन्वर्ट कर दो, और फिर ऐसे ही आप प्रोसेस करोगे सिंगल ब्लॉक से कन्वर्ट करके, तो आपकी सिस्टम कुछ ऐसी हो जाएगी। या आपको इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा जो m होने वाला है। फिर तो आप T.A कंस्टेंट करके सॉल्व करोगे तो आपको a और t की कुछ ही इक्वेशन मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे इसका एक्सलेशन a होने वाला है, इसका एक्सलेशन 2a होने वाला है। तो आपको a और t की इक्वेशन मिल जाएगी। फिर आप देखो यहाँ पे तो मैच द कॉलम में x की अलग अलग वैल्यू दी हुई है, तो बस मुझे करना क्या है, यहाँ पे जो मेरे रिजल्ट है उसमें x की अलग अलग वैल्यू पुट करनी है, और मुझे a और t के ऐसे अलग अलग रिजल्ट मिलने से, जैसे x m/2 पुट करूंगा तो a 0 मिलेगा, t इतना मिलेगा। x m पुट करूंगा तो a इतना मिलेगा, t इतना मिलेगा। x m/4 पुट करूंगा तो a इतना मिलेगा और t इतना मिलेगा। उस तरह से x2m पुट करूंगा तो t और a की वैल्यू इतनी इतनी मिलेगी, तो मेरा आंसर a हो जाएगा। और जो इक्विवेलेंट निकाला वो ऐसे निकाला, एक बार वापस देख लो कि भाई इसके नीचे का मास x है तो इसके नीचे का मास x/3 है, तो इस पूरे का इक्विवेलेंट ये होना चाहिए कि m और x/3 का इक्विवेलेंट x होना चाहिए। यहां से मुझे x बराबर m मिल गया। तो यहाँ पे इनफाइनाइट पुली की पूरी सीरीज कंप्लीट होती है, 2 ही वीडियो इसमें। थैंक यू सो मच।